रहे हैं, ये पागल हो गई कि ये क्या है डिस्को लाइट। पर उसके बाद भी उन्होंने मेरे को रिजेक्ट कर दिया है। दोनों ने जून या जुलाई के अंदर मेरे को ऑलरेडी पैसे सबमिट कराने थे। हर दूसरे इंसान के साथ जिसके पास ब्लॉक्ड अकाउंट है उसके साथ ये परेशानी चल रही होती है। ये आपको कोई बताएगा नहीं। जो ब्लॉक्ड अकाउंट के जो पैसे हैं ना, ये वापस निकलेंगे नहीं आपके। ये क्या हो गया? Hello beautiful people, welcome back to my channel. I hope you all are doing amazing. I am not amazing. हमेशा की तरह मेरी ज़िंदगी में कोई ना कोई टेंशन हो रही होती है। अभी मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हूँ, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक वीडियो बनाती हूँ जिससे मेरा स्ट्रेस रिलीफ होगा, मेरा माइंड डाइवर्ट होगा, सब कुछ होगा। ठीक है, तो बेसिकली थोड़ा सा मैं बता दूं, अगर मैं स्ट्रेस्ड क्यों हूँ तो इसलिए हूँ क्योंकि मेरे 2 इंटरव्यू थे अभी 10 दिन पहले। और मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि जो यहाँ पे रूम जब आप रेंट करते हो किसी का, तो आप वो आपके इंटरव्यूज़ लेते हैं। और उन्होंने मेरे से 1 घंटा बात करी। मैं इतनी ज़्यादा फ़नी थी, इतना अच्छा मेरा इंटरव्यू गया था, पर उसके बाद भी उन्होंने मेरे को रिजेक्ट कर दिया है दोनों ने, और उन्होंने किसी और को रूम दे दिया है। तो बेसिकली मेरे पास 1 महीना है यहाँ से मूव करने के लिए, इतना सारा फर्नीचर सब कुछ मूव करने के लिए, और मेरे पास रहने की जगह नहीं है। I mean, मेरे दोस्त मेरे को रख लेंगे, मेरे दोस्तों के पास थोड़ा सा बड़ा अपार्टमेंट है, वो रख लेंगे, बट ऑफ कोर्स यार इतना सारा फर्नीचर कहाँ पे मूव करूँगी, मेरे को इस चीज़ की टेंशन है। तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और कोई एड्स भी नहीं है अभी रिसेंटली तो कोई अच्छी जो मेरे को पसंद आ रही हो, तो फिर मैं इससे थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेस हुई हूँ। फाइनली आज मैं एक काम की वीडियो बना रही हूँ और आपको ज्ञान मिलेगा थोड़ा सा मेरी वीडियो से। तो अभी ना रिसेंटली क्या हुआ था, पता नहीं, मैं कुछ जब इंडिया में थी ना, तो मैं किस चीज़ के बारे में ध्यान कर रही थी, तो मेरे को याद आया मेरा वो वाला टाइम जब मैंने ब्लॉक्ड अकाउंट खोला था। और मैं जब स्टूडेंट थी तो मेरे को कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी, मतलब थ्रू आउट 2 ईयर्स, कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ था। तो मैं आप सबके साथ ना ये सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा। और अगर ये किसी ने मेरे को पहले से बताई होती तो मैं कम से कम मेंटली प्रिपेयर रहती। ब्लॉक्ड अकाउंट का जो इनिशियल अमाउंट होता है वो होता है, मेरे टाइम पे वो 10,500 यूरोज था, तो अभी थोड़ा सा बढ़ गया होगा। आई थिंक अभी जो है वो 11,800 कुछ हुआ है। और हर साल ये अमाउंट जो है थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ये, क्योंकि ये लिविंग कॉस्ट के ऊपर कैलकुलेट होता है। तो बेसिकली ना मेरा जो कोर्स था वो सिर्फ 1 साल का था, तो मेरे को ये कंडीशन थी कि मेरे को ना ब्लॉक्ड अकाउंट खोलना है, और ब्लॉक्ड अकाउंट के अंदर मेरे को 11,000 साढ़े 10,000 यूरोज जो है वो सबमिट कराने हैं। तो बेसिकली मैं गुड़गांव में रहती हूँ, तो गुड़गांव से मैंने डॉइचे बैंक जो है वो जर्मनी के अंदर भी बैंक है, तो मैंने सोचा कि मैं डॉइचे बैंक से ही खुलवाती हूँ, क्योंकि 2 ऑप्शंस होते हैं आपके पास, या तो फिर आप डॉइचे बैंक से खुलवाओ या फिर आप कोटक महिंद्रा बैंक से खुलवाओ। कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर ना कुछ ब्रांचेस में उनको पता होता है क्या होता है ब्लॉक्ड अकाउंट, और कुछ ब्रांचेस में उनको ये बात पता ही नहीं होती। तो इसलिए मैं डॉइचे बैंक के उससे गई थी। बाकी आप ऑनलाइन सर्विसेज से भी कर सकते हो, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, और मैंने अपनी वीडियोस में भी बताया हुआ है। बट मैंने सोचा कि मैं बैंक के थ्रू करती हूँ, वो इजी रहेगा, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है उसने ऑलरेडी किया था। अब मैंने बैंक के थ्रू किया, तो मेरा ये लगा लो सितंबर 2021 के अंदर मेरा इनटेक था, तो मैंने जुलाई के अंदर अपना ब्लॉक्ड अकाउंट खुलवा दिया। और उसके बाद क्योंकि लेटर वगैरह आने में, पैसे वगैरह सबमिट कराने में, पहले आप इंडियन बैंक के अंदर पैसे सबमिट कराते हो, उसके बाद वो इंडियन बैंक से जर्मनी वाले बैंक के अंदर भेजते हैं, फिर वहाँ से एक कॉन्फर्मेशन आता है, और उसके बाद वो कन्फर्मेशन जो होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है आपको वीज़ा का जो प्रोसेस होता है वो करने में। तो मतलब कि वो एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, अगर आप वो डॉक्यूमेंट शो नहीं करोगे तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो वो सारी चीज़ करने के लिए मेरे को जुलाई के अंदर ऑलरेडी पैसे, जून या जुलाई के अंदर मेरे को ऑलरेडी पैसे सबमिट कराने थे। तो क्या हुआ, मैंने सोचा कि यार ये सही है, अभी ब्लॉक्ड अकाउंट में पैसे बंद कराऊंगी, और उसके बाद जब जर्मनी जाऊंगी तब निकाल लूंगी, क्योंकि मैंने अपने दादाजी से, सब लोग अपने पेरेंट्स से ही पैसे लेंगे, तो मैंने अपने दादाजी से पैसे लेके उसके अंदर सबमिट कराए थे। तो मैंने अपने दादाजी से पैसे लेके सबमिट कराए थे। उसके बाद क्या हुआ, मैं यहाँ पे मेरा वीज़ा लग गया, मैं जर्मनी आ गई यहाँ पे। फिर मेरे को पता चला ब्लॉक्ड अकाउंट आपका ऐसे ही नहीं खुलता, आपको यहाँ पे जो ऑफिस होता है, आपकी सिटी ऑफिस के पास जाना होता है, उनसे एक लेटर मिलता है आपको, और वो लेटर आप बैंक वालों को देते हो, और उसके बाद वो आपका ऑनलाइन ये खोलते हैं, मतलब कि ये स्टार्ट कर देते हैं आपका ब्लॉक्ड अकाउंट। तो इन्होंने बोला मेरे को, तब उन्होंने मेरे को बताया कि जो ब्लॉक्ड अकाउंट के जो पैसे हैं ना, ये वापस निकलेंगे नहीं आपके, और आपको ना हर महीने आपको, मेरे को उस टाइम पे 860 यूरोज कुछ मिलते थे, तो हर महीने आपको 8 से 860 यूरोज मिलेंगे।
और ये तब तक बंद नहीं होगा ब्लॉक्ड अकाउंट जब तक या तो इसके पैसे ख़त्म नहीं हो जाते या फिर आपको सिटी जो ऑफिस है उससे एक लेटर नहीं मिल जाता। वो तब मिलता है जब आप लीव कर रहे होते हो, फिर आपकी जॉब कोई और जॉब लग जाती है, कुछ भी है, मतलब कि वो थोड़े से रेयर सर्कमस्टांसेस में मिलता है। अनटिल एंड अनलेस ये यही होता है कि आपका ये जो अकाउंट है ना ये बंद होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने इनको बोला, मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने मेरे को बोला कि आपके 860 यूरोस निकलेंगे, और जैसे कि अगर मान लो कि अगर मेरे 860 यूरोस इस महीने में निकल रहे हैं तो मैं निकाल सकती हूँ, फर्स्ट मंथ है मेरा, बट मैंने सिर्फ 500 निकाले हैं तो 360 यूरोस बच गए। तो 360 यूरोस जो है ना वो नेक्स्ट मंथ के अंदर मैं मतलब कि 860 प्लस 360 यूरोस निकाल सकती हूँ। तो मतलब कि इस तरीके से जो आप छोड़ दोगे वो भी फ्री है, पैसा जो है वो 860 यूरोस ही फ्री होगा। आपके पे डिपेंड करता है आप कितना निकालना चाहते हो कितना नहीं निकालना चाहते हो, बट जो पैसे फ्री हो चुके हैं वो फ्री ही होंगे, वो ब्लॉक नहीं होंगे। तो यार अब नॉर्मल सी बात है, पहले महीने में तो क्या होता है 2 महीने के पैसे एक साथ आते हैं, क्योंकि ये फर्नीचर वगैरह सारी चीज़ का जो कॉस्ट है वो उस हिसाब से देते हैं कि फर्स्ट मंथ के अंदर ज़्यादा एक्सपेंस होते हैं। तो कुछ कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि 2 महीने के जो पैसे हैं वो एक साथ आते हैं। तो कुछ कुछ लोग, एक मेरा फ्रेंड है, ये मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में भी बताई थी कि उसको लगा कि ये चीज़ जो है ना ये उसके पास गलती से पैसे आ गए तो उसने सारे उड़ा दिए थे, बट सेकंड मंथ के अंदर फिर पैसे नहीं आते। सेकंड मंथ के अंदर ऐसे होता है कि वो शायद लेट पेमेंट आती है या फिर पेमेंट नहीं आती, तो आप इसी हिसाब से यूज़ करना अपने पैसे। अब क्या चीज़ हुई, 6 महीने का वीज़ा आपका लगता है, उसके बाद ना 2 महीने पहले आपको ऑलरेडी एप्लीकेशन डालनी होती है कि वीज़ा एक्सटेंड कराने के लिए। तो मैं वहाँ पे गई और मैंने वहाँ पे 4 महीने हुए थे मेरे को यहाँ पे आए हुए, 4 महीने के बाद मैंने वहाँ पे एप्लीकेशन डाल दी कि मेरे को अपना वीज़ा एक्सटेंड करना है। उन्होंने ना मेरा वीज़ा जो है, क्योंकि मेरी स्टडीज़ जो थी वो 1 ईयर का कोर्स था ना, तो उन्होंने मेरे को वीज़ा जो है ना वो सिर्फ उन्होंने पैसे कैलकुलेट करे मेरे स्टूडेंट अकाउंट में, ब्लॉक्ड अकाउंट में कितने महीने के पैसे बचे हुए हैं, जो कि अगर मैं 4 महीने के पैसे खर्च कर चुकी हूँ तो 8 महीने के पैसे बचे। तो उन्होंने मेरे को जो वीज़ा था ना वो 9 महीने का ही दिया, अगले 9 महीने का। अब अगले 9 महीने को उसने मेरे को वीज़ा दे दिया। अब मैंने क्या कर, अब मेरे को ना क्या कहते हैं अपना 1 सेमेस्टर एक्सटेंड करना पड़ा, क्योंकि मेरी जो थीसिस थी, मास्टर थीसिस के लिए यहाँ पर नॉर्मल है 1 सेमेस्टर आप एक्सटेंड कर लेते हो, तो मेरे पूरे बैच ने किया तो मैंने भी एक्सटेंड करा। अब मेरा वीज़ा जो है वो एक्सपायर होने वाला है। अब ये लगा लो अगर आपने उस समय को 9 महीने के लिए दिया है तो मेरे को 2 महीने पहले ऑलरेडी मेरे को फिर से रीअप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो मतलब कि ये लगा लो कि मेरे को जब वीज़ा मिला है उसके 7 महीने बाद ऑलरेडी मैं वीज़ा अप्लाई कर रही हूँ, और उसकी फ़ीस लगती है 110 यूरोज़ के आसपास आपको फ़ीस देनी पड़ती है। तो वो अलग टेंशन। वही अब मैंने ईमेल से उनको कांटेक्ट करा, उन्होंने मेरे को बताया कि आपको ना वीज़ा तभी मिलेगा, स्टूडेंट वीज़ा अगर आपको एक्सटेंड कराना है आपको वीज़ा तभी मिलेगा जब आप इस ब्लॉक्ड अकाउंट को या तो हमें कोई ऐसी अपनी स्टूडेंट जॉब दिखाओ जिसकी जो क्या कहते हैं, और अपनी बैंक स्टेटमेंट्स दिखाओ लास्ट 3 महीने की। तो ये क्या हो गया, व्हाट इज़ दिस। उस टाइम पे मेरे पास स्टूडेंट जॉब नहीं थी। अब स्टूडेंट जॉब नहीं थी तो उस टाइम पे मेरे को इतनी ज़्यादा परेशानी हुई है, क्योंकि मेरे को लोगों से पैसे मांगने पड़े, क्योंकि उन्होंने बोला कि आप ब्लॉक्ड अकाउंट खुलवाने के लिए आप कम से कम 7 से 8 हज़ार यूरोस तो दिखाओ, तभी हम आपको 6 से 7 महीने का और वीज़ा देंगे। मैंने फिर से अपने घर से पैसे लिए थोड़े से, मैंने अपने यहाँ पे दोस्तों से पैसे लिए, और यार ये प्रॉब्लम होती है कि आप अगर पैसे सबमिट करा दो एक बार तो वो निकलते भी नहीं है। जैसे कि अगर मान लो मैंने अपने दोस्तों से पैसे लेके सबमिट करा दिए, या फिर मैंने अपने घर वालों से लेके पैसे सबमिट करा दिए, अब इसके अंदर ये सिनेरियो होता है कि वो पैसे तो जैसे 860 यूरोज़ करके निकलते हैं ना वैसे ही निकलते हैं। अब 860 यूरोज़ अगर आप महीने के निकलेंगे तो यार महीने में थोड़ा सा और खर्चा भी होता है, सारी चीज़ें होती है, तो आप पैसे जो है वो अपने तो आप पैसे जो है अपने वो रीपे नहीं कर पाते हो। तो ये सारी चीज़ें दिक्कत हुई मेरे को। उसके बाद मेरा मास्टर थीसिस हो गई मेरी। मास्टर थीसिस होने के बाद में अब जॉब ढूँढनी है। ये क्या होता जा रहा है, ये पागल हो गई क्या, ये क्या है डिस्को लाइट, ये क्या है। यार मैं इसको बंद कर देती हूँ ना, क्योंकि मेरी थीसिस जो है वो कंप्लीट हो गई। उसके बाद मेरे को जॉब सीकिंग वीज़ा चाहिए था, क्योंकि मेरे को जॉब ढूंढनी थी। उसके बाद मेरे को जॉब ढूंढने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, मेरे को 7 से 8 महीने लगे हैं जॉब ढूंढने के लिए। तो उसके लिए जॉब सीकिंग वीज़ा लगवाना है। अब जॉब सीकिंग वीज़ा के लिए आपको बेसिकली 18,000 यूरोज़ चाहिए होते हैं, तो क्योंकि वो 1.5 साल का देते हैं जॉब सीकिंग वीज़ा। तो अब वो मेरे को बोल रहे हैं या तो फिर से आप स्टूडेंट जॉब दिखाओ। अगर आप स्टूडेंट जॉब दिखाते भी हो ना और आपकी मंथली इनकम जो होती है वो कम होती है, जैसे कि मान लो अगर मैंने कोई स्टूडेंट जॉब दिखा दी, जैसे मैं होटल में काम करती थी इस टाइम पे, तो मेरी जो सैलरी थी वो मतलब कि 500-600 यूरो ही मिलते थे मेरे को महीने के।
तो उस चीज़ को वो कंसिडर नहीं करते, क्योंकि आपको जो लिविंग कॉस्ट होती है वो मंथली कैलकुलेट करते हैं वो, तो आपको 900 तक आपको दिखानी है मंथली। अगर आप नहीं दिखा पा रहे हो तो उतने आपको बैंक के अंदर बैलेंस दिखाना है। अब बैंक का बैलेंस यार, अब तो पैसे हैं ही नहीं, तो बैंक के बैलेंस में कहाँ से पैसे होंगे? एज अ स्टूडेंट तो आप सेविंग तो कर ही नहीं पाते हो, क्योंकि जो भी हो रहा था वो आपका सब कुछ खर्च हो रहा होता है। तो उन्होंने फिर से, मैंने जॉब सीकिंग वीज़ा की वो डाली, तो इन्होंने ना मेरे को ना, एक जब आपका ये वीज़ा लगा रहे होते हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते, तो आपको फिक्सियोन बिशाइनिकुम करके एक सर्टिफिकेट होता है, टेम्प्रेरी सर्टिफिकेट होता है वो 3 मंथ्स के लिए मिलता है। उसमें आप कंट्री से बाहर भी जा सकते हो, वापस भी आ सकते हो, सब कुछ कर सकते हो उसके अंदर। तो वो आपको ये प्रोवाइड करते हैं। इन्होंने मेरे को वो प्रोवाइड करा। इन्होंने बोला कि आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं, हमें आपकी बैंक स्टेटमेंट देखनी है। इन्होंने मेरे पेपैल चेक करे हैं, इन्होंने मेरी सारी बैंक स्टेटमेंट चेक करी है, इन्होंने मेरे को इतना ज़्यादा टॉर्चर करा है। मेरे को ये पूछा है कि अच्छा, नाइकी पे आपके 2222 यूरोज़ की ये क्यों ट्रांजेक्शन क्यों हुई हुई, आपने क्या किया? मैंने कहा अरे मतलब क्या किया, मतलब क्या है, मैंने शूज़ खरीदे। तो इन्होंने मतलब कि मेरे बैंक डिटेल्स जो लास्ट 3 मंथ्स की इन्होंने मेरी निकलवाई थी, मतलब मैंने इनको निकाल के दी थी, इन्होंने मुझसे मांगी थी ये चीज़, तो उसमें इन्होंने एक एक चीज़ देखी है। तो अगर आप अपने दोस्त से पैसे लेते हो ना, और आपका बहुत ज़्यादा बिग अमाउंट जो होता है वो अगर दिख रहा होता है, तो ये उस चीज़ को भी नोटिस करते हैं और उस चीज़ पे भी ऑब्जेक्शन उठाते हैं। उसके बाद इन्होंने मेरे को उस चीज़ पे तो ऑब्जेक्शन उठाया। उसके बाद ना मैंने ना इंडियन बैंक अकाउंट से अपने पैसे यहाँ पे मंगवाए थे, इन्होंने मेरे पे उस पर भी ऑब्जेक्शन उठाया। इन्होंने मेरे को बोला कि ये 3000 यूरोज़ की पेमेंट कैसे हुई हुई है। मैंने कहा ये बैलेंस मेरा इसलिए 3000 है क्योंकि मैंने अपने इंडियन बैंक अकाउंट से यहाँ पे ट्रांसफ़र करा है। तो उन्होंने बोला हम इंडियन बैंक अकाउंट से आपका चेक नहीं कर सकते, हम इसको वैलिडेट नहीं कर सकते, ये नहीं माना जाएगा, आपको ब्लॉक्ड अकाउंट खुलवाना ही पड़ेगा। बेसिकली अगर आप बैंक बैलेंस मेंटेन करो जितना इनको रिक्वायर्ड होता है, अगर आप 3 मंथ्स तक मेंटेन करो ना, तो ये आपसे ब्लॉक्ड अकाउंट नहीं खुलवाने की जिद करते, या फिर आप अपनी सैलरी दिखा दो मंथली। तो अगर लास्ट 3 मंथ्स के अंदर कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन होती है ना, तो ये सारी ट्रांजैक्शन एक चेक करते हैं और उसके ऊपर आप पे क्वेश्चन कर सकते हैं आपको, और आपको ये इतना टॉर्चर करते हैं। इन्होंने मेरे को 8 महीने तक फिक्सियोन बिशाइनिंगुम जो सर्टिफिकेट मैंने अभी बताया है, उसके ऊपर बैक टू बैक इन्होंने मेरे को फिक्सियोन बिशाइनिंगुम दिए हैं। और ये इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे जर्मनी के अंदर सबका जो वर्किंग कल्चर है, सब वेकेशन पे रहते हैं। आपको ऑफिसर कभी भी चेंज हो जाता है, तो आप पूरी कहानियाँ सुनाओ एक ऑफिसर को, उसके बाद जब उनको आप कांटेक्ट करते हो तो आप देखते हो आपको ऑफिसर ही चेंज है, फिर उसको पूरी कहानियाँ बताओ, सारी चीज़ें होती हैं। अब मेरी अपॉइंटमेंट है, मेरे को 7 महीने हो चुके हैं, मेरे को फिक्स एंड बिशाइनिंगुम पे रखा गया है। मैं जाती हूँ ऑफिस के अंदर, मैं इनको बोलती हूँ मेरे को इन पर्सन अपॉइंटमेंट चाहिए, आप मेरे को इन पर्सन बुलाओ आप मेरे को। इन्होंने बोला ठीक है। तो इन्होंने मेरे को ऑफिस के अंदर बुलाया। ऑफिस के अंदर जाने के बाद इन्होंने ना मेरी फ़ाइल निकाली। मेरी फ़ाइल मतलब 150 पेज की इन्होंने मेरी फ़ाइल बना रखी है, जिसके अंदर इन्होंने मेरी सारी बैंक डिटेल्स, जितनी मेरी ईमेल्स हुई हैं, सारी ईमेल्स के स्क्रीनशॉट्स, और जितने मैंने इनको डॉक्यूमेंट्स भेजे, सारे डॉक्यूमेंट्स इन्होंने कलेक्ट कर रखे हैं। मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं पता नहीं कौन कहाँ की क्या क्रिमिनल हूँ कि इन्होंने मेरा सारा रिकॉर्ड बना रखा है। उसके बाद ना मेरे को वो जो ऑफिसर था वो बहुत ज़्यादा अच्छा ऑफिसर था, और उसने मेरे को ये बोला कि यार मैंने उसको अपनी पूरी कहानी बताई। मैंने कहा कि मेरी प्राइवेसी को इन्वेड किया गया है और मेरे से हर ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैं इतनी परेशान हूँ, 7 महीने से मेरे को वीज़ा नहीं दे रहे, एक परमानेंट, मेरे को हर 2 महीने बाद फॉलोअप लेना पड़ता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मैं डॉक्यूमेंट्स भेज के परेशान हो चुकी हूँ, क्योंकि मैं अपना बैंक बैलेंस जो है वो मेंटेन करती हूँ, फिर जब तक आप मेरे को बोलते हो आप वीज़ा अप्लाई करो, तब तक मेरा फिर से वो लो हो जाता है, फिर आप मेरे को बोलते हो और पैसे ऐड कराओ, तो मैं इतने ज़्यादा पैसे जो है वो ऐड नहीं करा सकती। तो इन्होंने मेरे को, एक ऑफिसर था वहाँ पे, उन्होंने मेरे को बोला मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको ना 3 महीने तक अपनी ना इनकम दिखानी है। अगर आपके पास स्टूडेंट इनकम नहीं है तो आप एक काम करो, आप अपनी फैमिली को ये बोलो कि वो आपको 960 यूरोज़ हर महीने, 950 यूरोज़ हर महीने आपको भेजें 3 महीने तक। तो 3 महीने तक आपको बस ये दिखाना है कि आपको कोई ना कोई कहीं ना कहीं से सपोर्ट आ रहा है 950 यूरो का। तो मैंने अपने फिर दादा को बोला, मेरे दादा ने 950 यूरो मेरे को जनवरी फरवरी मार्च तीनों महीने भेजे। उसके बाद मैंने एप्लीकेशन लगाई, उसके बाद मेरी एप्लीकेशन जाके अप्रूव हुई है कि इसके पास मंथली इनकम है, और मैंने अपना जो ये मतलब कि ये शो करा कि मेरे को घर से सपोर्ट है, और उसके बाद मेरी एप्लीकेशन लगी है। तब जाके मेरी ब्लॉक्ड अकाउंट की जो ये सिचुएशन है वो बंद हुई है, और उसके बाद मेरी जॉब लग गई थैंकफुली 2-3 महीने बाद ही। और 2-3 महीने बाद मेरा ऑलरेडी मैंने इनको अपनी वो दिखा दिया, इनकम दिखा दी, और उसके बाद मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई। बट
ये सारी चीज़ें जो हैं हर दूसरे इंसान के साथ जिसके पास ब्लॉक्ड अकाउंट है उसके साथ ये परेशानी चल रही होती है। ये आपको कोई बताएगा नहीं। मैंने आपको इसलिए बताया है कि आप एक बार मेंटली प्रिपेयर रहो और आप बहुत ज़्यादा समझदारी से कि आप अपना ब्लॉक्ड अकाउंट यूज़ करो। यूँ नहीं है ब्लॉक्ड अकाउंट में सारे पैसे उड़ा दिए और उसके बाद में बहुत मुश्किल हो जाती है वीज़ा लगवाना या फिर एक्सटेंड कराना रेजिडेंस परमिट। तो इसलिए मैं आपके साथ ये अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहती थी। आई होप कि आपको मेरा जो एक्सपीरियंस है वो उससे कुछ सीखने को मिला होगा। और बस यही है, आज के लिए मेरे को इतनी सी बात करनी थी। और मेरे को ना कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि मैं कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा आउटडेटेड हो गई हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से नहीं हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाली हूँ वो पीआर एंड ब्लू कार्ड से रिलेटेड है। और सॉरी, वो पीआर एंड सिटीजनशिप से रिलेटेड है। तो जिसको भी सिटीजनशिप के बारे में इंटरेस्ट है, क्योंकि न्यू लॉज हैं अभी, गवर्नमेंट जो है वो चेंज हो रही है, तो वो मेरी नेक्स्ट वीडियो देख लेना। बाकी बस यही है। ये मेरी लाइट है ना स्टूपिड सी, ये भी ख़राब हो गई। ये नहीं है, अब चल रही है, अब चल गई। चला दो, लगा देते हो थोड़ी सी देर के, लगा देते हो, क्लियर दिखूंगी ना थोड़ी सी और। प्रीटी मी, क्या प्रीटी। ये देखना सारी जगह मेरे यहाँ पे ना चॉकलेट लगी हुई है, क्योंकि मैं लेट लेट के चॉकलेट खाती रहती हूँ अपनी बेड पे और वो गिरती रहती है। और फिर उसके बाद ये सारे मेरे कपड़ों पे, सारी मेरी क्विल्ट पे, बेडशीट पे सिर्फ चॉकलेट चॉकलेट हुई है। बट एनीवेज, अब मैं जाऊँ, चली जाती हूँ। क्या पता इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊँ। बट इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप अपना ख्याल रखें, मैं भी अपना ख्याल रखूँगी। और ओके, बाय नाउ।